संसद का गठन। संसद का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा। एक सदन का नाम राज्यसभा होगा और दूसरे सदन का नाम लोकसभा होगा। ठीक है, ये चीजें अनुच्छेद 79 में क्या है दिया गया है। अनुच्छेद 79 क्या है दोस्तों? कहता है कि संसद के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का उल्लेख कहां पर किया गया है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आर्टिकल क्या है? 79। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। आर्टिकल क्या है दोस्तों? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद क्या है दोस्तों? 79। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा। कैसे बनेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा। दो सदन से मिलकर बनेगा। ठीक है, दो सदन से मिलकर बनेगा। एक सदन को क्या कहा जाएगा? राज्यसभा कहा जाएगा। एक सदन को क्या कहा जाएगा? राज्यसभा। और दूसरे सदन को क्या कहा जाएगा? लोकसभा। दूसरे सदन को क्या कहा जाएगा? लोकसभा। ठीक है, ये चीजें अब देखेंगे। आर्टिकल 79 क्या कह रहा है? कि संघ के लिए एक संसद होगा। संसद क्या है? विधि का निर्माण करेगा जो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए कि संघ का उपयोग किया जा रहा है कि संघ के लिए क्या है? एक संसद होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये चीजें ध्यान में रखना। और संघ के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर जो संघ का निर्माण हुआ है वह राज्यों की आपसी सहमति का परिणाम नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? वहां पर राज्यों, कई राज्य आपस में मिलकर क्या है? संघ का निर्माण किए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहां पर संघ के लिए फेडरेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर संघ का जो स्वरूप है भारत का, वह क्या है? अलग है। भारत की अपनी जो विशेषताएं हैं, जो विविधता है, जो अपनी परिस्थितियां, उसके आधार पे जो है संघ का स्वरूप है। ठीक है, और भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कई राज्यों, प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में उसको व्यवस्थित किया गया है प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, और विकास की जो अनवरत प्रक्रिया है वह संचालित होता रहे, लोक कल्याण स्थापित हो। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या है? प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय जो है, शिक्षा और जो अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, जो अखिल भारत का जो है, भारत का एक अखंड इकाई है और उसके जो है समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संघ का जो है स्वरूप लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कि भारत के लिए, भारत अर्थात संघ जो है, ठीक है, संघ के लिए संसद होगा जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया राष्ट्रपति। और राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये आप जानिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और क्या होगा इसको? लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द क्या है? हाउस ऑफ द क्या होगा? पीपुल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संसद का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि संसद का जो है निर्माण
राष्ट्रपति और 2 सदनों से होगा, राज्यसभा और लोकसभा। ये चीज है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब कोई भी बिल जो है, कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाएगा, वहां से जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी अनुमति दे देंगे तो वह क्या है, एक्ट, कानून का रूप धारण कर लेगा और पूरे देश में क्या है, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से वह लागू हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी बिल आप जो है राज्यसभा और लोकसभा में आएगा, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति जब उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपनी अनुमति दे देंगे उस बिल पर, तो वह क्या है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। वह क्या है दोस्तों, एक्ट बन जाता है। कोई विधेयक जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वह विधेयक जो होता है, वह जो बिल होता है, वह एक्ट बन जाता है, अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। कोई विधेयक, ये चीजें, और विधेयक जो है वह क्या है, अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है। इसीलिए जो संसद हमारा जो विधायिका है, भारत जो अखिल भारत है, उसकी जो इकाई, जो विधि का निर्माण है पूरे संपूर्ण भारत के लिए किया जा रहा है संसद के द्वारा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसलिए संसद में ऐसी स्टेटमेंट भी आती है, तो आपको ध्यान में रखना है। संसद का जो है, संसद के क्या है, 3 अंग है। संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तो आप पीआईक्यू अगर देखे होंगे कि क्या है, संसद के भाग राष्ट्रपति है कि नहीं है, इस तरीके के भी स्टेटमेंट आते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको आर्टिकल 79 में है चीजें प्रावधान दिया गया, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है और कहा गया है कि संघ के लिए क्या होगा, एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। एक सदन का नाम राज्यसभा होगा और दूसरे सदन का नाम क्या है, लोकसभा हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपुल। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, कोई भी बिल जो है वह राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाएगा और वहां से दोनों सदनों के द्वारा जब पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट जो है उस पर अपनी अनुमति दे देंगे, तो वह जो बिल होता है वह एक्ट बन जाता है, कानून का रूप धारण कर लेता है और पूरे भारत में जो है राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से लागू हो जाता है, ठीक है।